एपिसोड की शुरुआत में हम काउंसिल हॉल का सीन देखते हैं जहां जॉन के मौत के केस की सुनवाई चल रही होती है, जहां मेयर अपना दुख प्रकट कर रहा होता है और कुछ लोग वहां पर सैरन को फांसी पर चढ़ाने की बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि सैरन ने ही जॉन को मारा है। पर मेयर इस बात से मना कर देता है और सबको ये बताता है कि जॉन हार्ट अटैक से मरा है क्योंकि मेयर सैरन के मैजिक के कब्जे में होता है और सैरन ने जॉन की बीवी को भी अपने बस में कर लिया होता है, जिस वजह से उसके खिलाफ कोई भी बोलने वाला नहीं होता। तभी मेयर अपनी पार्टी के साथ सैरन की पार्टी को जोड़ लेता है, पर पार्टी मेंबर्स इसके लिए मना करने लगते हैं और हम देखते हैं जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग सैरन के बस में होते हैं, जिस वजह से कोई भी किसी की बात नहीं सुनता और वो सारे लोग सैरन की ही तारीफें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर क्लैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं सैरन मेयर के साथ कहीं चली जाती है और क्लैन के हाथ सैरन का बाल लग जाता है और वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं सैरन के घर पर बाकी नाइट टॉक्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ताकि वो सैरन की नामौजूदगी में सबूतों को इकट्ठा कर सके। तभी यहाँ पर स्मिथ को एक फोटो मिलती है जहाँ पर सैरन क्रिस के साथ होती है और तभी वहाँ पर स्मिथ को एक छोटी सी तिजोरी भी मिलती है जिसकी वह तलाशी लेने लगता है। तब यहाँ क्लैन सैरन के कैरेज का पीछा कर रहा होता है, पर अचानक से सैरन का कैरेज कहीं गायब हो जाता है, जिस वजह से वो सैरन के बालों की मदद से उसे ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगता है, जिसका एहसास सैरन को भी हो जाता है और वो अपनी पावर से क्लैन का डिटेक्शन मैजिक तोड़ देती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये फेल हो चुका है। क्या सैरन ने इसमें इंटरफेयर किया है? मैं तो वापस अपने डिटेक्टिव एजेंसी पहुंच चुका हूँ। आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही थी? इसके बाद हम सैरन को देखते हैं जो कि अपने बॉस से मिलने चली जाती है और हमें पता चलता है कि सैरन असैसिन पाथवे की सीक्वेंस 6 की बियॉन्डर होती है जो कि डिमिनिश्ड सेक्स ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है। इस शहर से सफरिंग और नफरत की बहुत अच्छी बू आ रही है जो कि डिमिनिश्ड के लिए बिल्कुल फिट है और लगता है तुम भी सिटी पार्लियामेंट में काफी अच्छा काम कर रही हो। हमसे अच्छा ना कोई मर्दों को जानता है और ना ही कोई औरतों को। हम लोगों को वो खुशी देते हैं जिससे वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते और उसके बाद वो हमारे पपेट्स बन जाते हैं, जिस वजह से हम उन्हें किसी भी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि 2 दिन बाद सैरन सभी लोगों को अपने बॉस को ऑफर करने वाली होती है और तभी उसकी बॉस उसे एक लात मारती है क्योंकि जॉन के इंसिडेंट्स की वजह से डिमिनिश्ड सेक्स का किंगडम में घुसने का प्लान खतरे में आ चुका होता है। तो इसलिए वो सैरन को वार्न करती है कि अगर ऐसी गलती दोबारा से हुई तो वो उसे खत्म कर देगी। तभी सैरन की बॉस वहाँ से गायब हो जाती है और हम लोग फिर से उस इनविजिबल पंख को देखते हैं। तब यहाँ सैरन अपने घर वापस आ जाती है और हम देखते हैं कि क्लैन भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है जहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। तब उसे भी वहाँ पर एक छोटी तिजोरी दिखाई देती है जहाँ पर उसे एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है। रुको जरा, ये फोटो सैरन के पुराने प्यार की तो नहीं है? पर रुको, ये बंदा तो सैरन की तरह लग रहा है, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि सैरन भी ट्रिस की तरह लड़के से लड़की में कन्वर्ट हुआ हो? तब वहाँ पर क्लैन को एक और रूम फील होता है और वहाँ पर उसे डिमिनिश्ड सेक्स की गॉड की मूर्ति दिखाई देती है जो कि एकदम से क्लैन को घूरने लगती है और उसकी पावर से क्लैन को पीछे हटना पड़ता है। तब उस रूम में सैरन भी आ जाती है और उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा होता है, जिस वजह से वो उस पर्दे के करीब जाने लगती है जहाँ पर क्लैन छुपा हुआ होता है। पर तभी वहाँ से उसकी बिल्ली निकलती है, जिस वजह से क्लैन को लगता है कि अब सैरन वहाँ पर नहीं आएगी। पर तभी सैरन उस पर्दे को हटा देती है जिससे कि क्लैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तब हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लैन अपने घर पर होता है। सैरन को मेरी ट्रैकिंग के बारे में पता लग गया था, तो इसलिए मुझे अब थोड़ा और संभल कर रहना होगा। मुझे याद है कि मिस टैली ने कहा था कि अगर मुझे किसी मैसेंजर को बुलाना है तो मुझे खुद को ही पूजना होगा और अगर मुझे किसी को समन करना है तो मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन को सोचना होगा और अगर मैं बार बार समन की डिस्क्रिप्शन को चेंज करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिएचर को भी बुला सकता हूँ। तब क्लैन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने कमरे को सील कर देता है और हम देखते हैं वो अपने आप को ही समन करने की कोशिश करने लगता है, जिसके लिए वो ग्रे फॉग का इस्तेमाल करता है। पर तब कुछ भी नहीं होता। क्या मेरी समनिंग फेल हो गई? पर रुको जरा, अगर मैं अपने आप को ही समन कर रहा हूँ तो मुझे ग्रे फॉग में जाकर अपनी प्रेयर का जवाब भी देना होगा। तब क्लैन ग्रे फॉग की दुनिया में चला जाता है जिससे कि उसकी प्रेयर मंजूर हो जाती है और वो खुद को ही एक आत्मा के तौर पर समन कर लेता है, जहाँ पर उसके पास ग्रे फॉग और प्लेयरिंग सन चार्म की पावर होती है। तब यहाँ सैरन क्लैन को नहीं देख पाती क्योंकि असल में क्लैन वहाँ पर समनिंग फॉर्म में आया होता है। तब क्लैन डिमिनिश्ड सेक्स के गॉड के बारे में स्मिथ को बता देता है,
जिस वजह से स्मिथ एक सीड आर्टिफैक्ट को लेने चाइनीज गेट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर क्लैन सीड आर्टिफैक्ट को मंगवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दे देता है और वो चाइनीज गेट के अंदर की चीजों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तब वहाँ पर एक बंदा अपनी पावर से उस सील्ड आर्टिफैक्ट को अपने पास बुला लेता है, जो कि स्प्रिट मीडियम मिरर होता है और वो ग्रेड 3 का होता है। तब हमें पता चलता है कि स्प्रिट मीडियम मिरर हर एक व्यूअर को अलग अलग इमेज दिखाता है, जिस वजह से उन्हें अलग अलग डेंजर का सामना करना पड़ता है। पर अगर आप इस मिरर के अंदर खुद की ही रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं तो इसका मतलब वे सबसे बड़ा खतरा है। तब स्मिथ क्लैन को स्प्रिट मीडियम मिरर में डायरेक्ट देखने के लिए मना करता है और उसे ये भी बताता है कि ये मिरर डैमनेस सैक के मेंबर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस मिरर का छोटा सा टुकड़ा भी उन्हें मिट्टी में बदल सकता है। तब यहाँ स्मिथ क्लैन और कैनली के साथ मिलकर सैरन के घर पर हमला करने पहुँच जाता है और सैरन के सपनों की दुनिया में खींच लेता है ताकि क्लैन और कैनली आसानी से सैरन पर हमला कर सके। तब यहाँ क्लैन और कैनली सैरन के रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ डिविनी सैक के गॉड की मूर्ति बाहर ही रखी होती है और उसके मैजिक की वजह से सैरन को होश आ जाता है। तब सैरन क्लैन पर हमला कर देती है, पर स्मिथ उसे अपनी पावर से पकड़ लेता है और कैनली उसे मिरर की मदद से सील करने लगता है, जिससे कि क्लैन को लगता है कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया। पर तभी सैरन उस सील से बच जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी की जगह वहाँ पर एक जादुई छड़ी आ जाती है, जो कि सीधा कैनली पर हमला कर देती है और कैनली जख्मी हो जाता है। तब यहाँ क्लैन को समझ में आ जाता है कि सैरन स्मिथ के कंट्रोल में नहीं है और उन्होंने अब तक जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ एक इल्यूजन था। अगर ये स्टैचू मेरे पास नहीं होता तो मैं बहुत गहरी नींद सो रही होती और तुम मुझे सील कर जाते। तभी कैनली फिर से सैरन को सील करने लगता है, पर सैरन की जगह पर वहाँ पर मिरर आ जाता है, जिस वजह से कैनली स्पिरिट मीडियम मिरर में खुद को ही देख लेता है और उस मिरर में से एक स्पिरिट निकलकर उस पर हमला कर देती है और यहाँ पर सैरन भी क्लैन पर हमला कर देती है। तो वो तुम ही थे जो इस शाम मेरे घर में घुसा था, पर मानना पड़ेगा सीक्वेंस 8 के बियॉन्डर होने के बावजूद तुमने मुझे धोखा दे दिया था। तो आखिरकार तुम्हारा सीक्रेट क्या है? तभी क्लैन स्लम्बर चार्ज को यूज करने लगता है, जिससे कि सैरन नींद में चली जाती है और यहाँ क्लैन भी अपने ग्रिफ हॉक की मदद से सैरन की कैद से आजाद हो जाता है और उस पर फायर कर देता है, पर वो भी सैरन की असली बॉडी होती ही नहीं है और वो बॉडी मिरर की तरह टूटकर क्लैन पर हमला कर देती है। तब क्लैन देखता है कि स्पिरिट मीडियम मिरर की वजह से कैनली का बुरा हाल हो चुका होता है और उसका दिल भी बाहर आ चुका होता है, जिससे कि क्लैन शॉक हो जाता है और गुस्से में आकर सैरन पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है, पर सैरन फिर से बच जाती है। तब क्लैन मिरर की मदद से सैरन को सील करने लगता है, पर सैरन अपनी थ्रेड से उससे बच जाती है और उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। तब गलती से क्लैन की गोली डिम्निस सैक के गॉड की मूर्ति पर लग जाती है, जिससे कि सैरन जख्मी हो जाती है और यहाँ स्मिथ को भी एहसास हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। तब सैरन क्लैन पर हमला कर देती है और क्लैन उसके हमले से बचते हुए स्टैचू पर अपने कार से हमला कर देता है, पर सैरन उस स्टैचू को बचा लेती है और क्लैन पे हमला करके उसकी बॉडी को धीरे धीरे फ्रीज करने लगती है। आखिरकार तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि वैसे भी ये सब कुछ तो बेकार ही होने वाला है। ध्यान से सुनो, मौत की ये खूबसूरत आवाज स्टार्ट हो चुकी है। ये कॉन्टिनेंट बहुत जल्द अपनी असली मालिक के हाथों में पहुंच जाएगा। तो चलो अब नाइट हॉक अपना सीक्रेट बताओ और हमारे गॉड के प्रति अपनी लॉयल्टी की कसम खाओ, क्योंकि इसी तरह तुम जिंदा रह सकते हो। तभी सैरन जैसे ही क्लैन की तरफ बढ़ने लगती है, वैसे ही स्मिथ उस पर हमला कर देता है, पर सैरन अपने स्टैचू की मदद से फिर से बच जाती है। तब क्लैन सैरन की कैद से आजाद हो जाता है और हम देखते हैं सैरन और स्मिथ अपनी पूरी पावर से एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तब सैरन एक फूल की मदद से स्मिथ के ऊपर ब्लड कर्स डाल देती है, पर स्मिथ अपनी पावर से उसे प्यूरिफाई कर देता है और वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब क्लैन किसी भी तरह मिरर को सैरन के ऊपर फेंकने के बारे में सोच रहा होता है। स्मिथ और सैरन इतनी तेजी से लड़ रहे होते हैं कि क्लैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से वो अपनी नई पावर की मदद से सैरन के अगले मूव्स को प्रेडिक्ट करने लगता है, जिस वजह से उसे एक चांस मिल जाता है और वो सही टाइम पर सैरन की तरफ मिरर को फेंक देता है, जिस वजह से वो मिरर सैरन को सील करना स्टार्ट कर देता है। तब सैरन फिर से स्टैचू की पावर से खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है, पर क्लैन गोली मारकर उस स्टैचू को उड़ा देता
देता है और तब तक उस स्टैचू को गोली मारता रहता है जब तक कि सैरन मर नहीं जाती, क्योंकि उसे कैनली की मौत का बदला लेना होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो सारे पपेट आजाद हो जाते हैं जिन पर सैरन ने कब्जा किया होता है। तब यहाँ क्लैन कैनली की मौत पर रोने लगता है। ये सारी मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे एहसास ही नहीं था कि सैरन मेरे कब्जे से आजाद हो चुकी है। तब यहाँ स्मिथ और क्लैन कैनली की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने लगते हैं और यहाँ क्लैन नीचे सब कुछ समेट के वापस आ जाता है और तभी वो देखता है कि स्मिथ कैनली की बॉडी के साथ कुछ कर रहा है और हम देखते हैं कि स्मिथ की आंखें बिल्कुल चेंज हो चुकी होती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।